सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कारा को देख पाते हैं जो कि परेशान होती हुई उसी बार में जाती है जहाँ पर मोनेल काम करा करता था। अब इसकी परेशानी का कारण मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मोनेल कारा के पास आया हुआ था और वहीं पर ही मोनेल ने कारा को अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन कारा ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से कारा को लग रहा था कि शायद मोनेल को काफी ज्यादा हर्ट हुआ होगा। अब इसी कारण से ये मोनेल से बात करने के लिए इसके पास जाती है, पर मोनेल इसे क्लब सोडा पकड़ाता हुआ साइड में चला जाता है और इससे ज्यादा बात नहीं करता। इस बात को देखते हुए कारा समझ जाती है कि सच में मोनेल को काफी ज्यादा दुख हुआ है। इतने में ही यहाँ पर एलेक्स भी पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद कारा इसे सब बताती है कि कैसे मोनेल ने इसे प्रपोज करा। और जब एलेक्स को पता चलता है कि मोनेल कारा को पसंद करता है तो ये भी काफी ज्यादा शॉक होती है। अब आगे इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अगले दिन कारा को अर्थ पर आए हुए 13 साल हो जाएंगे और कारा को उम्मीद है कि अगले दिन ये उसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ न कुछ धमाकेदार करेंगे। लेकिन इस बात पर एलेक्स उदास होती हुई कारा को बताती है कि अगले दिन इसे मैगी के साथ कहीं पर घूमने के लिए जाना है। इतने में ही यहाँ पर मैगी भी पहुंच जाती है जो कि एलेक्स को यही याद दिलाने आई थी कि अगले दिन इन दोनों को कहीं पर घूमने के लिए जाना है। अब इस बात को सुनने के बाद कारा को थोड़ा बुरा लगता है, पर क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो जाए तो इसी वजह से ये एलेक्स को बोलती है कि तुम मैगी के साथ अच्छे से एंजॉय करना। अब इतना बोलने के बाद ये भी यहाँ से साइड में चली जाती है। आगे हम लोग मेगन को देख पाते हैं जो कि बाहर जब कूड़ा फेंकने जाती है तो इसे एहसास होता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है। तो ये बोलती है कि तुम जो भी हो तुम बाहर आ जाओ। तब बाहर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन था और वो मेगन का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि मेगन ने इसे लास्ट एपिसोड में बताया था कि वो लोग आ रहे हैं और वो लोगों से मेगन का मतलब था कि काफी सारे व्हाइट मार्शियन जो कि मेगन को पकड़ने के लिए आने वाले थे। पर क्योंकि जॉन नहीं चाहता था कि मेगन को किसी भी तरह का हार्म हो तो इसी वजह से ये इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए इसके आगे पीछे घूम रहा था। अब मेगन इससे बोल ही रही थी कि तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है कि इतने में ही इनके ऊपर एक व्हाइट मार्शियन हमला करता है। तब जॉन भी उससे लड़ने की कोशिश करने लगता है। इतने में ही यहाँ पर सुपर गर्ल भी पहुंच जाती है। अब सुपर गर्ल को अपने सामने देखकर वो व्हाइट मार्शियन इन लोगों की आंखों में धूल झोंकता हुआ यहाँ से भाग जाता है। अब आगे डीईओ के मेन बेस में हम लोग देख पाते हैं कि जॉन और बाकी सब काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार व्हाइट मार्शियन इनके पास करने क्या आया था। अब आगे मेगन यहाँ पर आकर इन्हें बताती है कि वो व्हाइट मार्शियन मुझे ही पकड़ने आया था। इस पर जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर मेगन बोलती है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है और साथ ही ये मेरी लड़ाई है तो इसी वजह से इस लड़ाई से दूर रहना। अब इतना बोलने के बाद ये वापस से अपने बार में चली जाती है जहाँ पर ये काम करने लगती है। अब वहाँ पर ये काम कर ही रही थी कि इतने में ही यहाँ पर एक अर्मेक नाम का व्हाइट मार्शियन आता है जो कि मेगन से बातें करने लगता है। इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अर्मेक और मेगन आज से 300 साल पहले तक मार्स पर पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। पर क्योंकि अर्मेक को ग्रीन मार्शियन पसंद नहीं थे और इसने खुद भी काफी सारे ग्रीन मार्शियन का कत्ल करा था तो इसी वजह से मेगन उसके पास से भाग गई। जब इसने उसके पास से भागने की कोशिश करी तो अर्मेक ने भी इसे काफी ज्यादा परेशान करा और अब अर्मेक चाहता है कि मेगन उसके साथ वापस से आकर रहे, लेकिन मेगन इसके लिए मना कर देती है। इस पर अर्मेक इसे धमकी देते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, या तो तुम मेरे साथ चलो नहीं तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दूंगा। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि इस धमकी से मेगन काफी ज्यादा डर गई थी और इसी वजह से ये फैसला करती है कि ये शहर को छोड़कर चली जाएगी। अब ये इस शहर को छोड़कर जा ही रही थी कि इतने में ही इसके पास जॉन आता है जो कि इसे समझाता है कि तुम्हें मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। अब आगे जॉन बोलता है कि भले ही कुछ भी हो जाए मैं उस व्हाइट मार्शियन से तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। और अब क्योंकि मेगन को भी जॉन के ऊपर भरोसा हो गया था तो इसी वजह से ये जॉन के साथ डीईओ के मेन बेस में पहुंच जाती है। वहीं हम लोग एलेक्स को देख पाते हैं जो कि मैगी के साथ थी, पर ये यहाँ पर थोड़ी परेशान थी क्योंकि इसे भी बुरा लग रहा था कि इसे शायद कारा के साथ होना चाहिए था। अब एलेक्स को इस कदर परेशान देखकर मैगी भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से ये एलेक्स को कारा के पास भेज देती है। इसी वजह से एलेक्स को भी डीईओ के मेन बेस में वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर जब ये कारा से मिलती है तो ये इससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो। जवाब में कारा बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। पर कारा की नाराजगी उसकी आवाज से साफ झलक रही थी। अब इसी तरह ये दोनों बातें करते हुए जॉन और मेगन के पास पहुंचते हैं। अब ये सारे भी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर एक और मेगन पहुंच जाती है जो कि असली वाली मेगन थी। और अब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि ये सारी अर्मेक की एक चाल थी ताकि वो जॉन के साथ डीईओ के मेन बेस में आ सके और उसे जॉन के दोस्तों को खत्म करने में आसानी हो। अर्मेक अपने असली रूप में आता है और इन सबसे लड़ाई करने लगता है और यहाँ पर एक बहुत खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है। पर यह लड़ाई भी ज्यादा देर तक नहीं चलती और अर्मेक यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए पावर भी कट हो जाती है और जब पावर वापस आती है तो जॉन समझ जाता है कि अर्मेक इनके बीच ही है, पर उसने इन सब में से किसी एक का रूप ले लिया है और अब इसी वजह से ये बाहर जाने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार अर्मेक किसके रूप में होगा। तब यहाँ पर 2 एजेंट की आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक हो रहा था। व्हाइट मार्शियन को ढूंढने का तरीका बताते हुए जॉन यहाँ पर एक आग लगाता है और बोलता है कि जब हम सभी व्हाइट मार्शियन से छुपने के लिए एक गुफा में थे तो गुफा के बाहर एक आग को जलाया गया था।
और अगर कोई भी व्हाइट मार्शियन या ग्रीन मार्शियन उस आग के पास से आता था तो उसे आग के ऊपर पहले हाथ रखना पड़ता था। इस पर सुपरगर्ल पूछती है तो उससे क्या फायदा होता था। जवाब देते हुए मेगन अपना हाथ आग के पास ले जाती है। जैसे ही ये अपना हाथ आग के पास लेकर जाती है तभी इसका हाथ व्हाइट मार्शियन के हाथ में तब्दील होने लगता है। इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इससे ये एक व्हाइट मार्शियन को जरूर ढूंढ लेंगे और अब इसी वजह से सभी लोग बारी बारी से अपना हाथ आग के ऊपर रखते हैं, पर अभी भी व्हाइट मार्शियन नहीं मिला था। पर जैसे ही विन की बारी आती है तो वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और फिर जब वो अपना हाथ आग के पास लेकर आता है तो उसका हाथ व्हाइट मार्शियन के हाथ में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि यही अर्मैक है। और इन सब में वापस से काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग अर्मैक के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तब सुपरगर्ल उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विन यहाँ से बिल्डिंग में ही कहीं पर भाग जाता है। अब इस सब को देखते हुए ये सभी लोग अपने अपने हथियार उठाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इन्हें लड़ना है तो डीईओ के मेन बेस में ही लड़ना पड़ेगा। तभी जॉन को नोटिफिकेशन मिलता है कि किसी ने उस रिएक्टर को तोड़ दिया है जो कि बिल्डिंग को पावर सप्लाई करा करता था और कुछ ही देर में वो रिएक्टर फटने भी वाला है और अगर उसे फटने से रोकना है तो उस रिएक्टर को भी जाकर बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर मेगन कारा को सुझाव देती हुई बोलती है कि तुम अपनी एक्सरे विजन की मदद से अर्मैक को क्यों नहीं ढूंढ लेती। जवाब में कारा बताती है कि क्योंकि इस जगह पर उस चीज को ब्लॉक करा गया है। अब इसी वजह से ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये टीम बनाकर अर्मैक को ढूंढने के लिए जाएंगे। अब एक टीम कारा और एलेक्स की बनती है और एक मेगन और जॉन की। साथ ही वो दोनों एजेंट एक साथ टीम बनाते हैं जो कि अभी एपिसोड की शुरुआत में एक दूसरे के ऊपर व्हाइट मार्शियन होने वाला इल्जाम लगा रहे थे। जब कारा और एलेक्स अर्मैक को ढूंढने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर कारा एलेक्स को बताती है कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब आगे कारा इससे बोलती है कि मुझे याद है कि कैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक क्रिप्टोनियन पॉड में अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, पर उसके बाद मुझे तुम मिली और अब मैं उनकी तरह तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। अब इस बात को सुनने के बाद एलेक्स इस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देती, पर ये इससे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगी। अब आगे हम लोग जॉन और मेगन को देख पाते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए अर्मैक को ही ढूंढ रहे थे और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जॉन मेगन को पसंद करने लग गया है, साथ ही मेगन भी जॉन को पसंद करने लग गई है। अब ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इन्हें एक बहुत खतरनाक चीज दिखती है, जिसे देखने के बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं और जॉन तुरंत कारा को फोन करके बताता है कि तुम्हारे साथ जो है वो भी एक व्हाइट मार्शियन ही है, क्योंकि असली एलेक्स और विन की बॉडी इन्हें व्हाइट मार्शियन के जाल में पड़ी हुई मिली है। इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और जैसे ही ये पलटती है तभी एलेक्स इसके ऊपर हमला कर देती है। तब कारा भी इससे लड़ने की कोशिश करने लगती है और अब ये इसके ऊपर अपनी हीट विजन का यूज करने ही वाली थी कि इतने में ही व्हाइट मार्शियन इसे याद दिलाता है कि अगर तुमने इस रिएक्टर रूम में अपनी हीट विजन का यूज करा तो तुम मारे जाओगे। इसी वजह से कारा यहाँ पर अपनी हीट विजन का यूज नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जॉन विन को उठाता है और इससे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करके रिएक्टर रूम में जाकर उस रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद विन भागता हुआ रिएक्टर रूम की तरफ जाने लगता है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि अर्मैक जॉन के सामने आता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब इस लड़ाई के दौरान मेगन भी ग्रीन मार्शियन की फॉर्म में आकर अर्मैक से लड़ाई करने लगती है, पर क्योंकि अर्मैक के ऊपर मेगन को पाने का भूत सवार था तो इसी वजह से ये जॉन को मारने पीटने लगता है, पर क्योंकि जॉन भी कम नहीं था तो इसी वजह से ये मेगन के साथ मिलकर अर्मैक को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जब रिएक्टर के फटने में 12 सेकंड बचे होते हैं तभी विन अपना दिमाग लगाता हुआ किसी न किसी तरह उसे रोक देता है। अब आगे जॉन और मेगन भी किसी न किसी तरह अर्मैक को जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही रिएक्टर बंद होता है वैसे ही सुपरगर्ल भी दूसरे वाले व्हाइट मार्शियन को मारना पीटना चालू करती है और अब ये भी अपनी पावर का पूरा उपयोग करती हुई उस व्हाइट मार्शियन की जान ले लेती है। अब क्योंकि सब सही हो गया था तो इसी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जॉन और मेगन दोनों साथ में मिलते हैं और यहाँ पर मेगन इसे बताती है कि मैं मार्स पर वापस जा रही हूँ। इस बात को सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा शॉक होता है। तब मेगन इसे बोलती है कि अर्मैक की शिप अभी भी अर्थ के आसपास मंडरा रही है, जिसमें लाखों की तादाद में व्हाइट मार्शियन होंगे और वो मुझे ही पकड़ने के लिए आए हुए हैं, तो इसी वजह से मैं बस उनके पास शांति दूत की तरह एक संदेश लेकर जाऊंगी और उन्हें समझा दूंगी कि मैं एकदम सही हूँ, साथ ही जो भी मैंने करा वो किसी वजह से ही करा था। अब इस बात को सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश करी तो जवाब में मेगन बोलती है कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर अगर मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं करा तो तुम्हें रोज ही किसी न किसी व्हाइट मार्शियन से लड़ना पड़ेगा। अब ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही ये सीन कट होकर कारा पर आता है, जो कि काफी ज्यादा उदास होकर अपने घर में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर एलेक्स पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है, पर एलेक्स इसके लिए एक केक लेकर आई हुई थी। तब ये बताती है कि जैसे ही मैगी को पता चला कि आज अर्थ पर तुम्हारा 13वां बर्थडे है और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगी और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गई ताकि उसे बुरा ना लगे। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा खुश होती है। अब आगे इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कारा भी मोनेल को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर यह डरती है कि कहीं मोनेल भी उसे बाकी सबकी तरह छोड़कर ना चला जाए और कहीं ये कहानी भी एक अधूरी प्रेम कहानी की तरह बनकर ना रह जाए। तब इस पर एलेक्स से बोलती है कि तुम्हें जोखिम उठाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद कारा डिसाइड करती है कि ये अगले दिन जाकर मोनेल के पास अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगी। अब आगे हम लोग जॉन और मेगन को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो सिचुएशन
चल रही थी जहाँ पर मेगन जॉन को लास्ट टाइम बाय बोलने के लिए आई हुई थी और इसके बाद ये व्हाइट मार्शियन के पास जाने वाली थी ताकि ये उन सबको समझा सके कि इसने जो भी करा है वो किसी वजह से करा है। अब मेगन अपने फोरहेड को जॉन के फोरहेड के पास लाती है और अब ये दोनों एक दूसरे को इमोशनली बाय बोलते हैं, जिसके बाद मेगन टेलीपोर्ट होती हुई यहाँ से मार्स की तरफ रवाना हो जाती है और जॉन आसमान की तरफ देखने लगता है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि कारा कैटको कंपनी में जाती है जहाँ पर मोनेल भी आया हुआ था और यहाँ पर मोनेल और टेस्ट मैचर की बात से कारा समझ जाती है कि ये दोनों डेट पर जा रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और साथ ही इसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। तब कारा चाहती थी कि ये मोनेल से खुले दिल से बात करे, पर क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मोनेल को इसकी वजह से कोई दुख उठाना पड़े तो इसी वजह से ये मोनेल से ज्यादा बात नहीं करती और अब मोनेल भी यहाँ से अपनी डेट पर टेस्ट मैचर के साथ चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद कारा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब कारा कैसे अपनी उदासी से बाहर आएगी, इस चीज को देखने के लिए आपको अगले एपिसोड तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब अगर आपको इसके आगे का एपिसोड देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।